चुका है। अब हम डिस्कस करते हैं कन्वर्स थ्योरम। आपके पास कन्वर्स थ्योरम की जरा स्टेटमेंट को पढ़ें। हमारे पास है अ सिंगल फोर्स एंड अ कपल एक्टिंग इन द सेम प्लेन अपॉन अ रिजिड बॉडी आर इक्वलेंट टू द सिंगल फोर्स एक्टिंग इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो हम कन्वर्स प्रूव करने जा रहे हैं, आपको पहले इसकी स्टेटमेंट को समझना होगा। सो इस थ्योरम की स्टेटमेंट में आपको क्या कहा गया है, अगर आप दोबारा पढ़ें, आपको ये कहा गया कि सिंगल फोर्स एंड अ कपल एक्टिंग इन द सेम प्लेन। मतलब ये है आपके पास एक सिंगल फोर्स होगी और एक आपके पास कपल होगा, किसी भी एक प्लेन में एक्ट कर रहे हैं। ओके, क्या करना है, रिजिड बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं, आर इक्वलेंट टू अ सिंगल फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन पैरेलल टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। मतलब ये है डियर स्टूडेंट, आपको इस कन्वर्स में ये कहा गया है आपके पास एक सिंगल फोर्स है और एक कपल है। ये जो कपल और ये जो सिंगल फोर्स है ये इक्वलेंट है किसी एक सिंगल फोर्स के इक्वल इन डायरेक्शन की फॉर्म, यानी कि ओरिजिनल डायरेक्शन की फॉर्म। मतलब ये है, मैं आपको समझाता हूँ, आपने क्या प्रूव क्या करना चाहते हैं। हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि हमारे पास एक कपल है, एक सिंगल फोर्स है, यानी कि तीन फोर्सेज हैं। ये जो है ये इक्वलेंट है एक सिंगल फोर्स के, जो कि इक्वल है इन डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल सिंगल फोर्स। मतलब ये है, सपोज दैट, आप सपोज करें मेरे पास एक कपल है, ये फोर्स P है, एक्ट कर रही है एट पॉइंट, हम इसको कह देते हैं P1। सपोज दैट वी हैव अ फोर्स P1। मैं इस थ्योरम को प्रूव कर रहा हूँ। हमारे पास सपोज करें वी हैव अ फोर्स P1 एक्टिंग एट पॉइंट O। सिमिलरली इसी के ही ऑपोजिट डायरेक्शन, ये देखें, हम इसको कह देते हैं माइनस P1 एक्टिंग एट पॉइंट O प्राइम। ओके डियर स्टूडेंट, हम प्रूव कर रहे हैं कि हमारे पास तीन फोर्सेज हैं, एक कपल है और एक सिंगल फोर्स है। ये जो तीनों फोर्सेज हैं ये इक्वलेंट हैं किसी एक सिंगल फोर्स के सेम डायरेक्शन की फॉर्म में। हमारा ये टास्क है। आप लिखना सपोज दैट वी हैव अ कपल P माइनस P। ओके, मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज दैट ये हम प्रूव कर रहे हैं। सपोज दैट वी हैव अ कपल P माइनस P, P1 माइनस P1, सॉरी, P1 एक्ट एट पॉइंट O and minus P1 act at point O prime। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम सपोज करते हैं हमारे पास ये जिस पॉइंट पर P फोर्स 1 एक्ट कर रही है, हम कहें हमारे पास एक अनदर फोर्स है जिसको हम कह देते हैं P2। सपोज दैट वी हैव a force P2 act, we have force P2 act also act up P2 also act at point O। ओके डियर स्टूडेंट, अब ये हमारे पास हमारे थ्योरम का पहला हिस्सा आ चुका है, यानी कि आपके थ्योरम में, हमारे थ्योरम में क्या कहा गया, सिंगल फोर्स एंड अ कपल इज एक्टिंग इन द सेम प्लेन। अब ये हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी, सपोज दैट आप इसका यूँ कर लें कि ये एक रिजिड बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं। आप लिखिए कि सपोज दैट वी हैव अ रिजिड बॉडी एंड अ कपल P माइनस P एक्ट ऑन इट, एक्ट ऑन इट। ओके, अब उसके बाद आप लिख देंगे सपोज दैट या P1 एक्ट एट पॉइंट O एंड माइनस P1 एक्ट एट पॉइंट O प्राइम। उसके बाद सपोज दैट वी हैव अ फोर्स P2 आल्सो एक्ट्स पॉइंट O। ओके डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास तीन फोर्सेज आ चुकी हैं जो कि हमारे थ्योरम का पहला हिस्सा है। क्या हिस्सा है, अ सिंगल फोर्स एंड अ कपल एक्टिंग इन द सेम प्लेन अपॉन अ रिजिड बॉडी। अब हमने ये शो करना है कि ये जो तीन फोर्सेज हैं P1 माइनस P1, ये तो कपल की फॉर्म में आ गया, और ये जो P2 है आर इक्वलेंट टू द सिंगल फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन पैरेलल टू ओरिजिनल डायरेक्शन। मतलब ये है कि ये जो तीनों फोर्सेज हैं ये बेसिकली इक्वल आ रही हैं किसी एक सिंगल फोर्स के, और वो जो सिंगल फोर्स है वो इक्वल इन डायरेक्शन की फॉर्म में मूव कर रही है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब सपोज करें, सपोज दैट अब हमारे पास दो फोर्सेज हैं, हम इनका रिजल्टेंट भी तो फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज दैट ये जो R है, सपोज दैट R is the resultant of
फोर्स P1 P2, आप इसको लिख सकते हैं P1 प्लस P2। रिजल्टेंट क्या होता है? सम ऑफ टू फोर्सेस। अब सपोज किया कि हमारे पास ये जो R है ये इक्वल है रिजल्टेंट ऑफ फोर्स P1 P2 के। मीन टू से हम यूँ कह सकते हैं कि R के जो कंपोनेंट हैं वो P1 और P2 की फॉर्म में। अब यहाँ पर भी लिख लेते हैं हम, लेट R इज द रिजल्टेंट of P1 force and P2। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम यूँ करते हैं, अब ये R जो है ये रिजल्टेंट है P1 P2 का। हम इस मतलब अब हमारे पास इन दो फोर्सेस को लिखने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास यानी कि रिजल्टेंट इनका आ चुका है। हम यूँ करते हैं कि ये जो रिजल्टेंट है इसको यहाँ से ट्रांसलेट करवाते हैं, पॉइंट O प्राइम की जानिब लेके आते हैं। मीन टू से वी वांट टू ट्रांसलेट, या हम यूँ कह सकते हैं कि हमने ट्रांसलेट किया है, आप इसको यूँ लिख लें डियर स्टूडेंट, वी ट्रांसलेट। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो रिजल्टेंट है ये रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस P1 एंड P2 इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, यानी चेंज कर रहा हूँ O से O प्राइम की जानिब। We translate resultant R from point O to O prime। ओके, हमने क्या किया, पहले नंबर पर डियर स्टूडेंट्स हमने एक कपल लिया है किसी भी रिजिड बॉडी में, रिजिड बॉडी पर कपल एक्ट कर रहा है, ठीक है। कपल जो फोर्स P1 थी जिस पॉइंट पर एक्ट कर रहे थे, हमने सपोज किया कि दूसरी फोर्स P2 भी उसी पॉइंट पर एक्ट कर रही है। फिर हमने क्या किया है कि हमने P1 और P2 की मदद से हमने एक रिजल्टेंट को ड्रा कर लिया, और अब हम रिजल्टेंट जो कि पॉइंट O पर था हमने इसको ट्रांसलेट किया है इस रिजल्टेंट को O प्राइम की जानिब। ओके डियर स्टूडेंट, अब आप देखें ज़रा R बेसिकली किसके इक्वल है। अगर आप गौर करें तो ये जो R है हमारे पास ये इक्वल है P1 और P2 की फॉर्म में। तो हम यूँ कर सकते हैं R के जो कंपोनेंट है रिजॉल्व या राइट द कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस, तो हमारे पास क्या आएगा, बाय राइटिंग द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट of forces P1 and P2 by writing the component of resultant of forces P1 and P2 at point O prime। ज़रा देखें डियर स्टूडेंट, गौर कीजिएगा, मैं इसको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा की फॉर्म में कर देता हूँ, अलबत्ता आपके पास वहीं पर वो जो डायग्राम है वो काफ़ी है। अब हम यूँ कर रहे हैं, सपोज दैट ये हमारे पास पॉइंट है O प्राइम, ओके, इस पर हमारे पास ये जो फोर्स थी ये P माइनस की फॉर्म में यहाँ पे एक्ट कर रही थी। ओके, मैं ये जो R है, R जो हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ फोर्स था P1 प्लस P2 की फॉर्म में, ये वेक्टर है, आप यहाँ पर भी वेक्टर का निशान लगा हुआ है। ओके, अब हम इसके रिजल्ट पार्ट्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो मीन टू से ये किसके इक्वल है, R बेसिकली इक्वल है P1 और P2 की फॉर्म में। तो अगर आप देखें हम इस पॉइंट पर कुछ इस तरह कर रहे हैं, एक तो P1 फोर्स उसकी डायरेक्शन ये है, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, P1 फोर्स। आप देख सकते हैं हमारे पास P1 फोर्स डायरेक्शन है टुवर्ड द ओरिजिन, मतलब हमारे पास यहाँ पे कपल का आता है, तो कपल वही होते हैं दो फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन जो है ऑपोजिट होती है। ये कपल तब बनेंगे जब P1 की डायरेक्शन इस साइड पर और P माइनस P1 की डायरेक्शन इस साइड पर होगी। अब हम इस पॉइंट पर इस फोर्स को रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये फोर्स इसकी डायरेक्शन तो इस जानिब थी, अपवर्ड थी, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड हो जाएगी। ओके, तो ये क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, फोर्स P2। अब आप देख सकते हैं P1 और माइनस P1 एक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पर, एक ही लाइन पर, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये एक दूसरे के असर को कैंसिल आउट कर देंगे या नहीं करेंगे, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। हमारे पास जस्ट क्या बचेगा, हमारे पास एक फोर्स P2 आ जाएगी जो कि ओनली ऑन
हमारे पास सिंगल फोर्स की फॉर्म में आ गई, जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। आप अगर अपने थ्योरम को देखें तो हमारे पास थ्योरम क्या था, थ्योरम हमारे पास ये था सिंगल फोर्स एंड अ कपल, सिंगल फोर्स ये आ गई और अ कपल एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी आर इक्वलेंट टू अ सिंगल फोर्स। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि P1 माइनस P1 जो है आपस में कैंसिल आउट ईच अदर कर देंगे, हमारे पास क्या बचेगा, जस्ट एक फोर्स P2 बचेगी जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। इसको कैसे लिखेंगे ये मैं आपको लिखने का तरीका बता देता हूँ। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपने इस R को ट्रांसलेट किया था इस जगह पर, और ये भी याद रखना है कि इसकी मदद से आपकी लाइन ऑफ एक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जब हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पर अपना किस चीज़ को, R को उसके कंपोनेंट की फॉर्म में, तो हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, हमारे पास बेसिकली यहाँ पर यूँ आ जाएगा फोर्सेस, ये आ जाएगा P2 और यहाँ पर P1 जो है इस फॉर्म में इस फॉर्म में एक्ट करेगी। अब जब हम मैंने आपको ये सारा कुछ पीछे बताया है, जब हम इसको रिप्लेस करेंगे R को उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में, P1 और P2 यहाँ पर O प्राइम पर आ जाएंगे। अब P1 और माइनस P1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। हमारे पास ओनली फोर्स बचेगी P2 एट पॉइंट O प्राइम, जो कि पैरेलल है P2 एट पॉइंट O के। हमने यही प्रूव करना था, हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। आपने क्या लिखना है इसके बाद, आपने लिखना है सच दैट, हमने यहाँ तक लिख लिया था ऑफ फोर्स P1 एंड P2 एट पॉइंट O प्राइम, यानी कि हमने फ्रॉम पॉइंट O टू V हमने यहाँ तक किया था V राइटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस P1 एंड P2 एट पॉइंट O प्राइम, यानी कि इस R के जो कंपोनेंट्स थे P1 और P2 को हमने O प्राइम पर लिखा है। उसके बाद हमने ये वाजे कह दिया सच दैट देयर इज नो चेंज इन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ P1 प्लस P2। मतलब ये है कि जब हमने इस फोर्स को R को यहाँ से यहाँ पर ट्रांसलेट किया है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए लाइन ऑफ एक्शन पर। ओके, जब हम इसको चेंज कर लेते हैं, व्हेन वी चेंज R इनटू इट्स कंपोनेंट एट पॉइंट O प्राइम, देन P एंड माइनस P, यहाँ पर हम लिख लें माइनस P कैंसल आउट ईच अदर इफेक्ट। मतलब क्या है कि ये दो फोर्सेज हैं P और माइनस P, P1 और माइनस P1, ये पैरेलल हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है और लाइन ऑफ एक्शन इनका सेम आ गया है। तो ये पैरेलल भी हैं, तो ये एक दूसरे को ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इनकी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल आउट कर देंगी। P1 और माइनस P1 ने एक दूसरे को किया कैंसिल आउट, सो कैंसिल आउट ईच अदर इफेक्ट, वी लेफ्ट अ फोर्स P2 एट पॉइंट O प्राइम विच इज पैरेलल टू P2 एट पॉइंट O। हमारा यही रिजल्ट रिक्वायर्ड था। डियर स्टूडेंट्स, ये जो दो थ्योरम हमने किए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको इनकी समझ नहीं आई तो आप मेरे लेक्चर को दोबारा सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगी, लेकिन अलबत्ता मैं आपको इन्हें रिवाइज करवा देता हूँ। आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया है, बेसिकली हमने पहले एक थ्योरम प्रूव किया था और उसमें हमने क्या किया था कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, उस पर कोई फोर्स P एक्ट कर रही है एट पॉइंट A पर। हमने कहा था हमने उसका मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड प्रूव किया है, वो इक्वल किसके आ गया था, कपल ऑफ मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड अबाउट पॉइंट O के। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए हमने क्या किया था कि फोर्स P ली, एक पॉइंट O, उससे हमने मोमेंट ऑफ जो आर्म है उसको D का नाम दिया, उसका मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कपल हमने PD के फॉर्म में लिया। फिर हमने कहा कि पॉइंट O पर दो फोर्सेज ली P माइनस P के फॉर्म में, फोर्सेज का नाम कह रहा हूँ, जो माइनस P थी मैं पीछे वाले थ्योरम की बात कर रहा हूँ, माइनस P और P जो पॉइंट एट A पर एक्ट कर रही थी, ये इन्होंने कपल बनाया, इनकी मदद से हमने मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट किया, तो वो भी PD आ गया, जिसकी मदद से हमने प्रूव कर दिया कि मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कपल इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ P अबाउट पॉइंट O। ये हमने प्रूव करना था। ये जो दूसरा थ्योरम है, इसमें हमें ये कहा गया था कि आपके पास ये कन्वर्स है बेसिकली पहले थ्योरम का। इसमें हमें ये कहा गया था कि आपके पास एक फोर्स है और एक कपल है, यानी कि बेसिकली तीन फोर्सेस हैं। ये कपल और ये जो सिंगल फोर्स है ये बेसिकली इक्वल है एक रिजल्टेंट एक फोर्स के, जो कि पैरेलल है डायरेक्शन की फॉर्म में। तो हमने क्या किया है, हमने कहा कि हमारे पास P1 और माइनस P1 एक कपल है और P2 एट पॉइंट O पर एक्ट कर रही है। इसके बाद हमने कहा कि सपोज दैट R इज द रिजल्टेंट ऑफ P1 प्लस P2। हमने इस R को ट्रांसलेट किया है O पर, और ये भी साथ में कह दिया कि देयर इज नो चेंज इन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ओके, फिर हमने आप बल्कि यूँ कीजिएगा, ये जो हमने लाइन लिखी है सच दैट देयर इज नो चेंज इन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ P1 प्लस P2, आप इसको इस जगह पे लिखिएगा,
जहाँ पे हमने लिखा है लेट आर इज द रिजल्टेंट ऑफ P1 एंड P2 एंड वी ट्रांसलेट आर फ्रॉम पॉइंट O टू O प्राइम। इसके बाद आपने ये वाला जो सेंटेंस है लिखना है, सच दैट देयर इज़ नो चेंज इन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ आप इसको रिजल्टेंट भी कह सकते हैं, आप इसको P1 P2 का नाम भी कह सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, ये जो पॉइंट है पैराग्राफ है, इसको आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है वी राइटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्स P1 एंड P2 एट पॉइंट O प्राइम। हमने फिर ये किया कि इसको ट्रांसलेट करने के बाद इसके कंपोनेंट को लिखा। फिर क्या हुआ, फिर हमारे पास ये जो पैरा आपने वहाँ पे लिखना है, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, व्हेन वी चेंज फोर्स फ्रॉम P to P2 एट पॉइंट A देन P1 and minus P1 cancel out each other effect. We left a force P2 at point O prime. So P1 और P2 ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया। हमारे पास एक ओनली फोर्स P2 रहेगी जो कि पॉइंट O प्राइम पर है। अब ये जो फोर्स है ये पैरेलल है P2 एट पॉइंट O के। हमने यही प्रूव करना था कि ये जो तीन फोर्सेज हैं, सिंगल फोर्स और कपल इक्वलेंट है एक सिंगल फोर्स के, जो कि पैरेलल होगी ओरिजिनल डायरेक्शन की फॉर्म में, यानी कि जो इसकी डायरेक्शन है वो इसी की डायरेक्शन आ गई। यही हमने प्रूव करना था, जो कि हमारा प्रूव हो चुका है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, आप किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो आप मेरे जीमेल अकाउंट alimajid235@gmail.com पर मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमारी हत्तल इम्कान कोशिश होती है कि आपको हर चीज़, हर बात लेक्चर की सूरत में समझा दी जाए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे ज़रूर रब्ता करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।